लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से आ रही है, जहां आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार का करेंगे दौरा। सुबह 11:30 बजे पौड़ी पहुंचेंगे, यानी कि अब कुछ ही समय बाद वो पौड़ी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी धुमाकोट बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचेंगे सीएम धामी। वहां उनका रोड शो और जनसभा का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद शाम 4 बजे हरिद्वार जाएंगे सीएम धामी। बादशाहपुर में आयोजित रैली में वो शिरकत करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम आज पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो शामिल है, जिसके चलते तमाम रोड शो और जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 3 जिलों में रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले वो उत्तरकाशी, हरिद्वार का वो दौरा करेंगे। सुबह 11:30 बजे वो पौड़ी पहुंच जाएंगे। तो पल पल की अपडेट आपको उनके कार्यक्रम की यहां पर हम देते रहेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर के? देखिए सुप्रिया, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोज की तरह ही, क्योंकि हर दिन वो करीब 3 से 4 जनसभाएं रैली कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री का आज पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार में रैली और जनसभा होगी, रोड शो भी होगा। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील जनता से करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के लिए निकलने वाले हैं और पौड़ी में करीब 11:30 बजे जनसभा होगी, जहां पर जो धूमाकोट है, धूमाकोट बाजार में पौड़ी में जनसभा सीएम की प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 11:30 बजे जनसभा होगी। उसके बाद करीब 2 बजे उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचेंगे सीएम धामी और वहां पर एक रोड शो निकालेंगे। रोड शो के बाद एक जनसभा करेंगे, जहां पे जनता से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके साथ ही करीब 4:10 पे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार के जो बादशाहपुर में जो रैली उनकी प्रस्तावित है, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो पूरा दौरा है, गढ़वाल लोकसभा सीट को लेकर ये पूरा चुनावी कैंपेन रहने वाला है। और इसके तहत हम जो आगामी जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के जनसभाओं और रैली को लेकर, 11 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में होगी, जिसका भूमि पूजन बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, वो इस रैली के संयोजक होंगे। और इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को प्रभारी इसमें की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो नेता है वहाँ पर बने हुए हैं। भव्य पंडाल सजाया जा रहा है, भव्य मंच बनाया जा रहा है। और जो रुद्रपुर में जनसभा हुई थी 2 अप्रैल को, उससे भी बड़ी जनसभा ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी कराने वाली है। और एक जनसभा के लिए और निवेदन किया गया है श्रीनगर में, उसके लिए भी संभवतः हाईकमान से जल्द ही सूचना प्राप्त हो जाएगी। और आज भी कई स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अपने दौरे पर हैं और इसके तहत वो रुड़की और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में चुनावी जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ये भी 12 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो देहरादून की जो तमाम सीटें हैं विधानसभा की, कैंट, धर्मपुर, लालकुआं और रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। लालकुआं और रुद्रपुर यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों सीटों को साधने का प्रयास होगा। और चूंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम बना हुआ था 8 तारीख का और 11 तारीख का, वो एक प्रकार से टेंटेटिव कार्यक्रम था, उसको फिलहाल जो है पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के और गृह मंत्री अमित शाह के शेड्यूल तय किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है। खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत राज्यों में डिमांड है जनसभाओं के लिए, और इसके तहत ही जल्द ही जो है हाईकमान की तरफ से इनका उत्तराखंड के दौरे को लेकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन पूरी तरह से चाहता है, चूँकि
सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी हैं, उनकी जनसभा मिल गई है। अब सीएम योगी के लिए उत्तराखंड प्रयासरत है, चूँकि वो उत्तराखंड मूल के ही हैं और इस लिहाज से उनका आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक पॉजिटिव संकेत रहेगा। तो जल्द ही सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के शेड्यूल भी तय हो जाएंगे और हफ्ते भर के भीतर कहाँ उनको जनसभाएं करनी है ये तय हो जाएगा। जी। अच्छा रोहित जी, जिस तरह से अभी चुनाव का कह सकते हैं उत्तराखंड में काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 19 तारीख को ही मतदान होगा, जिसके चलते तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो उत्तराखंड की भूमि में आकर के जनसभा को भी कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि ये कार्यक्रम आज सीएम के रहेंगे पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार में, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने वाले हैं? क्या कुछ अहम मुद्दों पर वो जनसभा या रोड शो जो उनको संबोधित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से सीएम जो है प्रत्येक जनता से संवाद कर चुके हैं। इसके पहले भी लाभार्थी सम्मान समारोह भी हुआ, लाभार्थी संपर्क अभियान भी हुआ और जनता को बताने का प्रयास हुआ कि केंद्र पोषित योजना से जनता कितना लाभान्वित हुई और चुनिंदा लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। और इसी के दृष्टिगत जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उससे उत्तराखंड को कितना पैकेज मिल रहा है, कितनी सौगातें मिल रही हैं, उत्तराखंड का स्वरूप किस तरह से बदल रहा है। केदार खंड कॉरिडोर की बात करें, मानस खंड कॉरिडोर की बात करें, प्रधानमंत्री का आदि कैलाश दौरा होता है और इसके साथ ही पार्वती कुंड आते हैं, जागेश्वर धाम भी प्रधानमंत्री जाते हैं और लगातार वो उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनका आध्यात्मिक जीवन जो है उत्तराखंड में गुजरा है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री उत्तराखंड पर पैनी नज़र रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो जनता को काफ़ी आकर्षित करती हैं बीजेपी के प्रति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो बहुत सारी सौगातें भी देते हैं। उत्तराखंड की दृष्टि से जब भी मुख्यमंत्री कुछ निवेदन लेके जाते हैं, कुछ आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं योजनाओं के लिए, तो उसको भी पूरा किया जाता है। रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, ऑल वेदर रोड हो या फिर हर घर नल हर घर जल जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो योजना चल रही है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, इनसे जनता को कितना लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो और विकलांग पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, ये समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे आम जनता कितना लाभान्वित हो रही है। अनुसूचित जाति हमने देखा जनप्रतिनिधि सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुआ जिसमें सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सांसद, कैबिनेट मंत्री तमाम लोगों ने शिरकत की और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों तक संपर्क किया गया कि विश्वकर्मा योजना जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं। अभी बीते रोज ही अनुसूचित जाति वर्ग के जो मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं केंद्र की गिनाई थी जिससे उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी वर्ग से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता को बताने का प्रयास हो रहा है, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के जिस मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उससे हर आदमी लाभान्वित हो रहा है। जी, शुक्रिया रोहित विक्रम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।